Hi, good morning dear students. Welcome to the Leeds Academy Next. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्पीच राइटिंग. As you know, dear students, speech writing is one of the most important writing skill as far as upcoming board exams concerned. Dear students, ये जो टॉपिक है स्पीच राइटिंग वन ऑफ द इजीएस्ट राइटिंग स्किल है. इसको लिखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो अभी विद इन मिनट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देना इन स्टेप्स पे. विद इन मिनट्स आप स्टार्ट टू एंड टॉपिक को कर सकते हो. वैसे तो स्पीच राइटिंग जो है आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पीच तो हम हमेशा क्या करते हैं, स्पीक करते हैं, वैसे इसको बोला जाता है. जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको पता है सुबह सवेरे जब आप असेंबली पे असेंबल होते हो वहां पर डिफरेंट स्टूडेंट्स आगे आते हैं और वो फिर क्या करते हैं, स्पीच देते हैं यानी बोलते हैं. अब स्पीच होती क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है डियर स्टूडेंट्स. A written form to express your opinions, views, thoughts or knowledge to an audience. तो डियर स्टूडेंट्स स्पीच क्या होती है, एक रिटन फॉर्म होती है. यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है स्पीच डियर स्टूडेंट्स. अब यूजुअली जब सुबह सवेरे असेंबली पे जाते हो स्पीच देने के लिए कोई आता है, वो करता क्या है, उसका मोटिव क्या होता है डियर स्टूडेंट्स असेंबली पे आने का. यूजुअली वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है डियर स्टूडेंट्स के साथ, ऑडियंसेस के साथ. वो क्या करता है, जितने भी उसको इंफॉर्मेशन है टॉपिक से रिलेटेड वो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है लिसनर्स के साथ, जो सुनने वाले वहां पर उसके कुलीग्स होते हैं, अदर स्टूडेंट्स होते हैं. और अपने व्यूज को या अपनी आइडियाज को वहां पर वो शेयर करता है. तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आपके एग्जाम में स्पीच राइटिंग से रिलेटेड जो भी गिवन टॉपिक होगा आपको सेम वही फॉलो करना है. आपको भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है गिवन टॉपिक से रिलेटेड आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको लिख सकते हो. तो डियर स्टूडेंट स्पीच राइटिंग जैसे मैंने पहले ही बोला इजीएस्ट टॉपिक है. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा वहां पर कुछ हिंट्स भी गिवन होती है डियर स्टूडेंट्स. आप उन हिंट्स को यूज करके एक अच्छा सा टॉपिक, एक अच्छा सा स्पीच कंपाइल कर सकते हो जिसमें इवॉल्वेटर आपको कंप्लीट मार्क देगा. ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको टोटल कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, 80 to 100 वर्ड्स लिखने होते हैं डियर स्टूडेंट्स. तो इजीएस्ट टॉपिक है. बने रहे मेरे साथ कुछ मिनट्स के लिए ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को विथ डेप्थ सीखोगे और आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से विद इन मिनट इसको अटेम्प्ट करोगे. जितने भी टॉपिक्स आ जाएंगे, कोई भी टॉपिक आपको कोई लग रहा है ना ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली कोई भी क्वेश्चन स्पीच राइटिंग से रिलेटेड अटेम्प्ट कर सकते हो. डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि रिटन फॉर्म ऑफ क्या होती है स्पीच राइटिंग. ए रिटन फॉर्म टू एक्सप्रेस इन ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे हो आप, व्यूज अपनी आइडियाज को, अपने थॉट्स को, और नॉलेज या जितनी भी नॉलेज जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको है वो आप सब यहाँ पर शेयर करते हो टू एन ऑडियंस, जो लिसनर्स होते हैं. यहाँ पर आपको लिखना है. तो स्टेप 1 डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए इन स्टेप्स पे. सिंपल 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो अपने स्पीच को. स्टेप 1 पे ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स. इंट्रोडक्शन, ये जो स्टेप 1 है यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप को किस किस को इंट्रोड्यूस कराना होगा, यूरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होगा. और जो टॉपिक गिवन होगा क्वेश्चन में उसको इंट्रोड्यूस कराना होगा. बहुत ही सिंपल है, 2-3 लाइन्स में आप इसको लिख सकते हो. से फॉर एग्जांपल ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, एस्टीम्ड ऑडियंस, I am Adnan or I am Ram of class 10th. Today I am going to present my a topic that is artificial intelligence. जैसे प्रीवियस एग्जाम में आया था यही क्वेश्चन, artificial intelligence dear students. तो यहां पर आपको सिंपल क्या करना होगा, पहले स्टेप में मतलब पहले पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देनी होगी. किसके इंट्रोडक्शन देनी होगी, किसको इंट्रोड्यूस कराना होगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे. आपका नाम क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो,
उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। आज किस टॉपिक पे आप बोलने वाले हो, तो यहां पर लेकिन आज किस टॉपिक पे आप लिखने वाले हो डियर स्टूडेंट्स। तो विद इन 4 to 5 सेंटेंसेस आप कंक्लूड कर सकते हो पहले पैराग्राफ को। उसके बाद स्टेप 2 मतलब पैराग्राफ 2। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान देना, एक चीज पे ध्यान देना, जब आप पहला पैराग्राफ लिखोगे उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करोगे। दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या करना होगा, ये बॉडी होती है, मेन पैराग्राफ ये होता है मेन कंटेंट ऑफ द टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। यहां पर दूसरे पैराग्राफ में आपको डिटेल्ड डीप इंफॉर्मेशन राइट डाउन करनी होगी डियर स्टूडेंट्स। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, और ये आप फॉलो कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। यहां पर आप दूसरे पैराग्राफ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको लिखनी होगी, बस मसला खत्म। अगर आपको किसी भी टॉपिक कोई भी टॉपिक गिवन होगा, वहां पर आपको यूजुअली पता है उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक्स है। तो पहले आप स्टार्ट करोगे एडवांटेजेस लिखना, उसके बाद आप डिसएडवांटेजेस लिखोगे। हाँ, कुछ गिवन हिंट्स होंगे, वहां पर आपको कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा, कहीं ना कहीं आइडिया मिलेगा कि इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है। दिमाग में रखना, खाली 80 to 100 वर्ड्स लिखने, इजीएस्ट टॉपिक है। फिर से एक बार बोलूं, स्टेप 2 पैराग्राफ 2 में जो बॉडी होती है, मेन पैराग्राफ, मेन कंटेंट ऑफ द टॉपिक, मेन बैकबोन ऑफ द टॉपिक, यही होता है डियर स्टूडेंट दूसरा पैराग्राफ। इसमें आप क्या करते हो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हो। जितने भी आपको इंफॉर्मेशन है गिवन टॉपिक से रिलेटेड, वो आप सब यहां पर जॉट डाउन और राइट डाउन कर सकते हो। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में लिखने होते हैं यूजुअली। और तीसरा पैराग्राफ स्टेप 3, यहां पर आप क्या करोगे, इसको कंक्लूजन पैराग्राफ कहते हैं। यहां पर आप टॉपिक को क्या करते हो, सम अप करते हो, कंक्लूड करते हो। यहां पर इस यूजुअली आप स्टार्ट करते हो ये सेंटेंस लाइक डियर स्टूडेंट्स, एज फार एज माय थिंकिंग इज कंसर्न्ड, फिर स्टार्ट करते हो, अपनी एक राय देते हो, या एज टू मी, या एट लास्ट आई वांट टू टेल यू दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ग्रेट इनोवेशन। इस तरह भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और यूजुअली आप ये भी लिख सकते, पहले एक दो लाइन में तारीफ करते हो ना कंक्लूजन में, एक ग्रेट इनोवेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन जैसे आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, विद पावर कम्स रिस्पांसिबिलिटी, आगे आपको प्रिकॉशंस भी लिखनी होगी। वी मस्ट बी 100% केयरफुल व्हाइल यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी आपको गिवन टॉपिक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार और मैं ये 3 स्टेप्स आपको रिपीट करता जाऊं, ध्यान देना। स्टेप 1 में आपको क्या करना हो, सबसे पहले जब आप स्पीच राइटिंग लिखनी है, टॉपिक लिखने की कोशिश करते हो, ऊपर आप बड़े बड़े अक्षरों में, अपर केस लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में आप टाइटल लिखते हो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ 1 स्टार्ट करते हो। पैराग्राफ 1 में यूजुअली क्या करना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा अपने आप को और टॉपिक को। उसके बाद स्टेप 2 एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, जो मेन कंटेंट ऑफ द टॉपिक, बैकबोन ऑफ द टॉपिक, मेन पैराग्राफ ऑफ द टॉपिक होता है। यहां पर आप क्या करते हो, आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हो, डीप एक्सप्लेनेशन देते हो गिवन टॉपिक से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स। यहां पर बेसिकली आप क्या लिखते हो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखते हो। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप स्टेप 3 मींस पैराग्राफ 3 स्टार्ट करते हो, जो कि लास्ट पैराग्राफ है टॉपिक का, कंक्लूजन पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं। यहां पर आप अपनी राय देते हो डियर स्टूडेंट्स। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, जैसे मैंने पहले ही कहा था डियर स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स को देखने के बाद आपको भी लगा होगा कि ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती दोहराते हैं, वो जब टाइटल लिखते हैं उसके बाद पहले नाउ आई वांट टू टेल यू, तो पहले अपनी राय देने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको कहा है कंक्लूजन पैराग्राफ में लिखना होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली यहाँ पर, जो इस क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5 मार्क, जैसे आपको पता है एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स। इसको 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद कोई भी टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो करना होगा, उस पे जितने भी टॉपिक आए होंगे उन पे स्पीच 1-2 बार नहीं 10 बार लिखने की कोशिश करना, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मेट रहे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और आने वाले एग्जाम में जो भी टॉपिक आ जाएगा इस राइटिंग स्किल से रिलेटेड, उसको आप इजीली स्टार्ट टू एंड कर सकते हो। तो आज का टॉपिक
खत्म होता है। ये डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में आपको अपने प्यारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आप में से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और एजुकेशन से रिलेटेड और अच्छे खासे वीडियो पाने के लिए, और जैसे आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बोला था, विद इन डेज हम सारे राइटिंग स्किल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बाकी राइटिंग स्किल्स को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो को अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। अपने प्यारे दोस्तों के साथ जो आपके साथ प्रिपरेशन में लगे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।